लेकिन सबसे पहले मैं उस बात का जिक्र करना चाहता हूं जिसने मुझे काफी परेशान किया है। यह राहुल गांधी का वो बयान है जिसमें उन्होंने भारत माता का अपमान किया है, हमारी फौज का, हमारे बहादुर जवानों का अपमान किया है। जिस मिट्टी की हम पूजा करते हैं, जिसे अपनी मां मानते हैं, राहुल गांधी ने उस मिट्टी का मान भी नहीं रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के चक्कर में, अपने डायलॉग्स पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से तालियां बटोरने के चक्कर में राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया भर में हिंदुस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा दुनिया भर में हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जिसकी 1200 किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा चीन की फौज भारत की सीमा में घुस आई है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। मैं हैरान हूं, जिस पार्टी ने देश पर 60 साल तक राज किया हो, उसका एक बड़ा नेता इस तरह की बात करे। जिस परिवार की 3-3 पीढ़ियों को इस देश पर शासन करने का मौका मिला हो, उस परिवार का वारिस क्या इस तरह देश का अपमान कर सकता है? राहुल गांधी का बयान सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ। इसीलिए मैंने आज राहुल गांधी का यह बयान आपके साथ शेयर करने का फैसला किया। मैं आपको गारंटी करके बोल रहा हूं, चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाले। आज देखिए, बात समझिए। दुनिया में एक ही देश है, आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। एक ही देश है भैया, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई है, हिंदुस्तान। और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, उठा के हमारी सेना, हमारी वायु सेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। मगर इस प्रधानमंत्री में, मैं बता रहा हूं आपको, बात समझो, ये प्रधानमंत्री देश की शक्ति को नहीं समझता। अब ऐसे बयान पर हंसें या रोएं? राहुल गांधी ने जो कहा वो इस देश की परंपरा नहीं है, वो कांग्रेस की भी परंपरा नहीं है। कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं से आज मैंने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा सरहद के सवाल पर, देश की अखंडता के सवाल पर, फौज के सवाल पर, देश के स्वाभिमान के सवाल पर ऐसा बयान कांग्रेस का बयान नहीं हो सकता। लेकिन वो मजबूर हैं, अगर कुछ बोलेंगे तो राहुल गांधी कहेंगे कि मोदी से डरते हो। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं तो मर्यादा का ख्याल नहीं रखते। प्रधानमंत्री को कायर कहना, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना, यह भी कांग्रेस की परंपरा नहीं है। और यह बात सही है कि राहुल गांधी कभी कहते हैं नरेंद्र मोदी कायर हैं, नरेंद्र मोदी डरपोक हैं, मोदी कहता है, मोदी बोलता है, मोदी में हिम्मत नहीं कि आंख में आंख डालकर बात कर सके। लेकिन एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा था, मुझे चाहे जितनी गालियां दे लो, मेरा चाहे जितना अपमान करो, लेकिन देश का अपमान मत करो। मैं भी ये कहता हूं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की आलोचना करें, यह उनका अधिकार है, सवाल पूछें, उनका हक है। लेकिन देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठाना, यह देश का अपमान है, भारत माता का अपमान है। यह वो कैसे कर सकते हैं? हमारे यहां तो कहा गया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जो धरती माता है, यह स्वर्ग से भी बड़ी है, महान है। हमारे लिए भारत माता कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यहां की मिट्टी हमारी मां है। इसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
कोई राहुल गांधी से पूछे उन्हें यह ज्ञान कहां से मिला? किसने बताया कि चीन ने हमारी 1200 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया और हमारी फौज देखती रह गई? किसने राहुल गांधी को बताया कि चीन की फौज हमारी सरहद में घुस आई और हमारी फौज ने उसे रोका नहीं? इस सरकार ने नहीं कहा, यह सेना ने नहीं कहा, फिर राहुल गांधी को कहां से पता चला? क्या फिर से रात के अंधेरे में वो चुपचाप चीन के एम्बेसडर से मिलने गए थे? क्या चीन ने उन्हें यह जानकारी दी? राहुल गांधी यह भी बता देते कि उन्हें यह किसने बताया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और हम कुछ नहीं कर पाए? राहुल गांधी को गलवान में हमारे 20 बहादुर जवानों की शहादत को नहीं भूलना चाहिए। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मातृभूमि के एक एक इंच की रक्षा के लिए हमारे बहादुर जवान -50 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ के बीच अपनी जान की बाजी लगाकर दिन रात पहरा देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे ऐसे बहादुर जवानों के रहते देश की 1 इंच जमीन भी कोई दुश्मन ले सकता है। बात तो उल्टी है। आज चीन को इस बात की परेशानी है कि भारतीय फौजें सरहद पर डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं, उन चोटियों पर बैठी हैं जहां से वो चीन पर नजर रख सकती हैं। इसलिए हमारे देश के बहादुर जवानों को हमारी फौज को बार बार सलाम करना चाहिए। उनकी शक्ति पर, उनकी ताकत पर, उनके बलिदान पर भरोसा रखना चाहिए। देश प्रेम क्या होता है, शहादत क्या होती है, देश के लिए, भारत माता के लिए देश के बच्चे बच्चे के दिल में क्या भावना है, यह जानने के लिए राहुल गांधी को यह वीडियो देखना चाहिए जो मैं आपको दिखाऊंगा। छोटा सा वीडियो है। एक सैनिक का छोटा सा बेटा अपने शहीद पिता को तिरंगे में लिपटे देखकर, उनके शव को देखकर रोता नहीं है। वो पिता की शहादत को सलाम करता है, पिता के पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर भारत माता की जय का नारा लगाता है। की जय, भारत माता 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 की जय। ये रायबरेली की तस्वीर है, सोनिया गांधी के कॉन्स्टिट्यूंसी की तस्वीर है। इस बच्चे के पिता कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। कल जब शहीद का शव गांव में पहुंचा तो हजारों लोग बहादुर शहीद को सलाम करने पहुंचे, लेकिन जब छोटे से बेटे ने पिता को आखिरी सलामी दी तो लोग की आंखें भर आई। पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। ये तस्वीरें सबको देखनी चाहिए।